नमस्कार दोस्तों, रोहित है। दोस्तों 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन एक हफ्ते के अंदर आ जाएगा, 5 से 7 दिन के अंदर आ जाएगा। और न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता है कि इस बार एसडीएम और डिप्टी एसपी का सीट कब तकरीबन अगर आप जोड़ ले तो 400 मिलाकर आएगा। अगर आप 69 बीपीएससी में देखेंगे, 68 बीपीएससी में देखेंगे तो एसडीएम और डिप्टी एसपी का सीट कम था। और जब ऐसा सीट कम होता है तो लोगों का मोटिवेशन भी कम होता है, पर जब ऐसे सीट ज़्यादा होते हैं तो कंपटीशन भी बहुत हाई होता है। ये हम लोगों ने पाया है। अगर आप देखोगे ना तो यूपीएससी का सारा क्राउड इसमें भिड़ जाएगा। जो 2 साल 3 साल से फेल कर रहा है वो भिड़ जाएगा। आपको भी कमर कसने की जरूरत है। आप नोटिफिकेशन तक का वेट ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भूल कर रहे हैं। एंड जस्ट टाइटन योर बेल्ट एंड पुट जो भी आपके पास है, जितना आप मेहनत कर सकते हैं अपने आप को झोंक दें, क्योंकि ऐसे मौके बहुत दिन बाद मिलते हैं। प्रताप सुमोनसी की एक लाइन है कि मैंने रात को जग कर देखा है, मैंने रात को जाग कर देखा है, सुबह होने में कई साल लगते हैं। ऐसे मौके आने में कितने साल लगते हैं, तब जाकर ऐसा मौका आता है। 2 साल 3 साल बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी है। डोंट लेट गो दिस अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड। पुट व्हाट एवर एफर्ट इज नीड। जितना तुम अपने आप को पुश कर सकते हो पुश करना। वीडियो बनाने का मुख्य मकसद ये है आज कि मैं आप तुमसे ये बात करने आया हूं कि देखो, हर चीज को तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते हो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, विच इज नॉट वेरी कॉमन। हम एलिमिनेशन टेक्निक की बात नहीं कर रहे हैं, हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं कि एग्जाम में हर चीज को तुमको आता ही नहीं होगा। जैसे देखो, एक क्वेश्चन है, ये ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में क्वेश्चन पूछा है, जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, 12-13 अगस्त को कंडक्ट की है। इसका उदाहरण इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी ताजा एग्जाम हुआ है। तो साइंस में क्वेश्चन पूछा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू एट्रीब्यूट टू द पोलर बियर। वीडियो को पॉज करना और कमेंट सेक्शन में तुम इसको अटेम्प्ट करो। देखते हैं कि क्या तुमको कौन जज करने वाला है यार। अटेम्प्ट कर लो, ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा। गलत होगा तो तुमको पता चल जाएगा। पॉज द वीडियो, अटेम्प्टेड। हमको नहीं पता था, बहुत ऑनेस्टली बोल रहे, हमको नहीं पता था। पर हम सोचे जब भी तुम कोई भी मॉक पेपर बनाना, अगर मानते हैं कि तुम मैग्रो हिल वाला अभ्यास प्रश्न बना रहे हो, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो छोड़ के उसका उत्तर मत देखने लग जाना। यही तकनीक है, आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं चीजों को। वही जनता लक्ष्मीकांत पढ़ रही है, वही जनता हमारा भी वीडियो देख रही है, पर कुछ लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, क्योंकि जो अप्रोच है उसमें अंतर है। अप्रोच क्या है कि ये क्वेश्चन हमको नहीं पता है, हम आंसर पढ़ लिए, आपका दिमाग विकसित नहीं कर पाया। ये क्वेश्चन पढ़े, हमको नहीं पता था, पर हम एक बार इस पर सोचेंगे तो सही कि इसमें क्या उत्तर हो सकता है। देखो, हमको भी नहीं पता है, पर कह रहा है कि पोलर बियर की बात है। ये बात तो स्पष्ट है ना कि पोलर बियर पोल में आएगा, आर्कटिक में होगा, अंटार्कटिक में होगा। भाई, आर्कटिक और अंटार्कटिक इतना ठंडा है कि वहां पे तो पेड़ उगता नहीं होगा, तो घास पात तो होता नहीं होगा वहां पर। तो हर्बीवोरस वो एनिमल होता है जो घास पात खाता है। कार्निवोरस वो एनिमल होता है जो जहां पे घास पात नहीं मिलेगा, तो वो सिचुएशन से इस तरह से अडेप्ट कर गया होगा कि वो केवल मीट खाता होगा, मछली खाता होगा। जैसे पोल्स वगैरह पे सील्स मिलते हैं तो उस चीज को खाता होगा। ओमनिवोरस वो है जो घास पात भी खाता होगा और ये सब भी खाता होगा, मीट मछली भी खाता होगा। भाई, पोल पे अगर ये जो जानवर अगर सर्वाइव कर रहा है तो ओमनिवोरस तो हो नहीं सकता, वहां पे पेड़ पौधा मिलता ही नहीं है। हर्बीवोरस हो नहीं सकता, कहां पेड़ पौधा मिलता है यार। तो ये वहां पर चूंकि बहुत शान से और ठाठ से रह रहा है, इसका मतलब कि मीट मछली ही खाता होगा। इसका मतलब कि हम कार्निवोरस पे टिक करते, और यही इसका करेक्ट उत्तर है। तो कहने का मतलब है कि हम सोच के तुक्का मारे, अपने जो भी लिमिटेड मेरे पास नॉलेज था उसको लगाए। जब भी तुम कोई टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना तो कोई क्वेश्चन पे बिना सोचे हुए टिक मत मारना। ऐसे तुम्हारा वृत्त जो दिमाग का सोचने का होता है वो बढ़ता है। अब थोड़ा सा पोलर बियर के बारे में देखो, फिर इस पर हम लोग सर्च किए तो देखो, इसमें 42 रेजर शार्प टीथ है विद जैक्ड ब्लैक टीथ एंड कैनाइंस लार्जर देन द। इसका मतलब कि जब कैनाइंस वगैरह हैं तो ऑब्वियसली है कि मीट ईटिंग एनिमल है। दूसरी बात देखना कि इसका स्किन ब्लैक होता है, पर जो फर होता है ये व्हाइट होता है। अब इस पर तुम सोचना कि व्हाइट फर क्या होता है, व्हाइट फर क्यों होता है ना। नहीं होगा तो हम लोग अगले वीडियो में तुमको डिटेल में बताएंगे। थोड़ा सोचना, चीज़ों को सोचो कि व्हाइट क्यों है। रिफ्लेक्शन से संबंधित है कि व्हाइट कम एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, व्हाइट रिफ्लेक्ट ज़्यादा करता है ना। इस तरह से चीज़ को तुम थोड़ा सा सोचना। और कुछ क्वेश्चन तुमको बताना चाहते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन है, मेलामाइन यूज फॉर मेकिंग द फ्लोर टाइल। फ्लोर मतलब जो टाइल्स हम लोग बनाते हैं उसमें बनाने में इस्तेमाल होता है मेलामाइन। इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलीविनाइल क्लोराइड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, पॉलीथीन, थर्मोप्लास्टिक। पहली बात यह है कि भाई, अगर टाइल्स है, जब भी सिमिलर टाइप का ऑप्शन रहेगा, जैसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, 90% चांस है कि आंसर इसी दोनों में से एक रहेगा।
जैसे कि अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि यंगेस्ट फीमेल पार्लियामेंटेरियन कौन है, हमने दिया संभवी ठाकुर, ठीक है, समझ लो ना, जैसे अब जो समस्तीपुर के सांसद हैं संभवी। दूसरा हमने दिया संभवी चौधरी, हमने दिया पुष्पम सरोज, और हमने तुमको एक ऑप्शन दिया जो इकरा हैं, जो सांसद रही हैं, इकरा, हसन इकरा या क्या नाम है। तो याद रखो कि संभवी ठाकुर है और संभवी चौधरी है। करेक्ट आंसर संभवी चौधरी है। जो भी सिमिलर टाइप का नाम रहेगा तो 90% चांस है कि वही सही होगा। हम प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहे हैं। अगर तुमको पता है कि नहीं इकरा हसन इसका करेक्ट है तो उसको तुम टिक करना, पर अमूमन देखा गया है कि जो सिमिलर ऑप्शन होता है वही करेक्ट होता है बीपीएससी में। तो अगर ऐसा है तो हम ये चीज़ स्पष्ट है कि भैया पॉलीथीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड है, एक थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है, एक थर्मोप्लास्टिक है। हमने तुमको क्लास के लेक्चर्स में बता रखा है। दूसरा कॉमन सेंस हमें ये लगा रहा है कि भाई फ्लोर टाइल है। थर्मोसेट का मतलब होता है कि एक बार उसको तुमने सेट कर दिया तो उसका तुम शेप साइज को चेंज नहीं कर सकते हो। तो अगर फ्लोर है, अगर फ्लोर पे हमको टाइल्स लगा हुआ है तो बार बार उसका शेप चेंज होगा तब तो बहुत दिक्कत है। इसका मतलब कि स्टडी मटेरियल का होगा जो थर्मोसेट प्लास्टिक की तरह काम होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो कहने का मतलब कि स्टडी मटेरियल है, हमने जो लिमिटेड नॉलेज है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो हम तुमको वीडियो में पढ़ा रखे हैं रेजोनेंस में, उसको इस्तेमाल करके तुम पहुंच गए, तुमको नहीं भी पता था तो। और याद रखना कि सिमिलर प्लेस्ड ऑप्शंस में सही होने का चांसेस 90% रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, द एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एनी प्लैनेट डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर्स के ही क्वेश्चन हैं जो बीपीएससी कंडक्ट किया है। भाई हमको कुछ भी नहीं पता है, कह रहा है कि किस प्लैनेट पर है, क्या होगा, पर हमको इतना तो 7वां 8वां में हम पढ़े हैं कि जो एक्सिलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी होता है वो भाई एक फिक्स्ड क्वांटिटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अर्थ पर। हमको इतना तो पता है, इसी को एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। भाई जो धरती माता लगाती है फोर्स, वो एक हेवी ऑब्जेक्ट पर भी उतना ही लगाती है, एनिमल फर पर भी उतना ही लगाएगी, कॉटन बॉल पर भी उतना ही लगाएगा, सब चीज पर उतना ही लगाता है यार। जी तो कांस्टेंट है ना, 9.8 है। तो भाई इतना तो हमको पता है कि मास ऑफ द प्लैनेट वगैरह पे हमको ये पता है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि जी सब पर एक लगता है। कभी तो पढ़ो ना 8वां 9वां में पढ़ोगे इस चीज को, कॉमन सेंस को। तो इंजीनियर और साइंस बैकग्राउंड वाले लोग इसको बहुत इजिली से इन्फर कर पा रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से इसको तुम निकाल सकते हो, इतना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। दूसरा देखो, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर द लाइट वेव्स। लाइट वेव्स क्या हैं? ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तुम कहीं भी पढ़े होगे। तो देखो लिमिटेड नॉलेज को इस्तेमाल करना, ये तुम्हारे हम रेजोनेंस में हम पूरा पढ़ाए हुए, लाइट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई वगैरह पढ़ाए हुए। भाई हमको इतना पता है, तुमको ज्योग्राफी में हम 5-5 बार बताए हुए हैं कि भाई जहाँ पे क्रेस्ट बनेगा, ट्रफ बनेगा, इसी को तुम ट्रांसवर्स वेव बोलते हो। भाई अगर कोई लड़का क्लास का ही लेक्चर अगर ध्यान से देखा होगा ना तो उसको यहाँ पर बनाया हुआ है। लाइट वाले चैप्टर में देखो इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। हम ये नहीं बोल रहे कि हम ही ने पढ़ाया है, भाई तुम हर किताब में तुमको मिल जाएगा। तुम जहाँ पे XYZ कोचिंग में पढ़े होगे वहाँ पे भी मास्टर बताया ही होगा, 99% चांस है कि बताया होगा। तो जो तुम पढ़े हो उसको, अपने आप को, उस नॉलेज को इस्तेमाल करना। जैसे देखो जब भी कोई तुमको साउंड पढ़ाएगा तो तुमको इस तरह का फोटो बनाएगा, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, रेयरफैक्शन हो रहा है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का उदाहरण है। ट्रांसवर्स वेव का उदाहरण लाइट है, क्योंकि भाई हमको पता है कि अगर कोई भी मास्टर ऐसे बता रहा है तो इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव है, क्रिस्ट है और ट्रफ है, साफ साफ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। लाइट में डुअलिटी होता है, लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तुम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर पाते हो, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को तुम वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हो। ये सब हम तुमको बता रखे हैं। तो कहने का मतलब है कि अपने जो भी तुम्हारा रिसोर्स है उस पर थोड़ा सा विश्वास करना, नंबर ऑफ रिविजन्स को ज़्यादा रखना और उसको इस्तेमाल करना, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका ट्रांसवर्स वेव हो जाएगा। दूसरा तुम और ध्यान से देखो, बहुत चीज़ें हैं, ये तो रेजोनेंस वाला है। जैसे देखो पीवीसी इज अ पॉलीमर ऑफ, सिंपल क्वेश्चन है कि विनाइल क्लोराइड, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक इसका थीम है, बीपीएससी का तुम थीम देखोगे तो वो पॉलीमर से तुमसे पूछता है। तो भाई पॉलीमर को हम रट लेंगे। अब हम बोलेंगे कि सर हम रट नहीं पाते हैं, तो भाई रटना पड़ेगा, ये खेल ही उस तरह का है तो हमको रटना पड़ेगा। जैसे देखो बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑप्शन में ये जो तर्कस वाला किताब है जो तो तुम्हारा PYQ है, इसीलिए तुमको बोलते हैं कि तुमको भाई ऐसा किताब से पढ़ो, हमारा ही से मत पढ़ो, जिससे पढ़ना है पढ़ो, पर वो सारा एग्जाम कवर किया हो। जैसे जो बीपीएससी कंडक्ट करता है, बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑप्शन में पूछ चुका है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। करेक्ट आंसर इज टेफ्लॉन। पहला सिंथेटिक फाइबर तैयार किया गया था, करेक्ट आंसर इसका नाइलॉन हो जाएगा।
रेयॉन के बारे में यहां पर देखो, सिलेक्ट, ये 67 बीपीएससी का क्वेश्चन है तुम्हारा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर तुमको ये पता है कि एक्राइलिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क, तुमको अगर ये पता है कि रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सब सारा यहां पर दिया हुआ है भाई। अगला तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि देखो, ये महत्वपूर्ण करके हम लोगों ने डाल दिया है तुम्हारे तर्कस में। पॉलीप्रोपिलीन, उसका मोनोमर क्या है, कहां पर इस्तेमाल होता है। अगर हम तुमसे टेफ्लॉन है, कहां पर इस्तेमाल होता है, तुम्हारा उसका मोनोमर क्या है। केवलार फाइबर बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए इस्तेमाल होता है, पॉलीएमाइड से बना हुआ है। बेकेलाइट किससे इस्तेमाल होता है, ये सब पता होना। ग्लिप्टल, इथिलीन और ग्लाइकोल से इस्तेमाल होता है। भाई हम इसको रटेंगे, मेरे पास कुछ उपाय नहीं है, इसे लगातार पूछता है। रटाफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे रटाफिकेशन करेंगे, इसको बैक टू बैक 10 दिन इसको पढ़ेंगे, है ना। इसका मोनोमर को भी पढ़ेंगे, कहां पर इस्तेमाल होता है उसको भी रटेंगे। भाई उसका एक थीम है कि वो मोनोमर से पॉलीमर से क्वेश्चन पूछता है, तुम उसको करोगे। और कुछ क्वेश्चंस देखो, देखो लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। अ पैसेंजर इन ये ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का क्वेश्चन है। अ पैसेंजर मूविंग इन अ बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स। भाई वो न्यूटन्स लॉ से मर रहा है पूछने के लिए, हम तुमको एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिए। अ गन रिक्वायर्स अपॉन फायरिंग, जो बंदूक झटका मारता है पीछे, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ, तुम एनर्जी है कि स्पीड है कि वेलोसिटी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका तुम कमेंट सेक्शन में हमको उत्तर बताओगे। वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, नहीं करोगे तो देखो इस तरह से क्वेश्चन हम फ्रेम ही नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, पॉज करो, फ्रेम करो। देखो भाई, अगर तुम न्यूटन्स लॉ पढ़े हो तो थोड़ा सा तो हम तुमको पढ़ाएंगे ना कि भाई न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ किससे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है कि मोमेंटम से है, किससे, इतना तो कॉमन सेंस तुमको बताए हैं। तो भाई इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। तुम यहां पर देखो, वो तुमसे न्यूटन्स लॉ से पूछता ही पूछता क्वेश्चन है। तुमसे बीपीएससी में पूछा है कि जब बॉल को कैच करते हैं तो हाथ को पीछे पीछे क्यों खींचते हैं। तो इस तरह की चीज को आपको पढ़ना है। जैसे बस के बारे में पिछली 68 बीपीएससी में पूछा है कि अगर आप टर्न ले रहे हो इधर तो तुम किधर फेंकाओगे, तो उल्टा फेंकाओगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये उसका एक पर्टिकुलर निश एरिया है जहां से वो क्वेश्चन पूछता है, कि न्यूटन्स लॉ से पूछता है, सर्कुलर मोशन से वो पूछता है, जो कि डे टू डे अफेयर्स में चलता है। तुम हमको बता देना, हम लोग वीडियो बना देंगे। अगर तुम चाहते हो कि सर साइंस इन एवरीडे लाइफ पर आप हमको वीडियो बना दीजिए उदाहरण करके, कि आप ट्रेन जाती है नगर बगल से तो कैसे खींचता है, बर्नौली प्रिंसिपल का कहाँ इस्तेमाल होता है डे टू डे लाइफ में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहाँ इस्तेमाल होता है, न्यूटन्स लॉ का कहाँ इस्तेमाल होता है, जो जो तुम अगर चाहते हो कि जो जो प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है डे टू डे लाइफ में, अगर उस पर हम लोग वीडियो बना दे तो कमेंट करना, हम लोग बना देंगे। अब जैसे देखो, एक सिंपल क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है ना। तो ग्रेफाइट के बारे में पूछता है तो तुमको C60 फ्लोरीन के बारे में पढ़ना होगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तुमको कार्बन नैनो ट्यूब्स के बारे में पढ़ना होगा, है ना। तुमको बक्की बॉल के बारे में पढ़ना ही होगा, कौन उसका खोज करता है। तुम देखोगे कि वो तुमको नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछता है, कौन नैनो टेक्नोलॉजी को खोज करता है, कौन उसके आविष्कारक है, तुमसे पूछता ही पूछता है, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह से अपने आप को रेडी करना है ना। तो पहला चीज हम तुमको ये बताना चाहते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बीपीएससी कंडक्ट किया है साइंस के लिए, तुमको बता रहे हैं। अगर तुम इधर उधर मुंह मारने के छोड़कर यहां ये कंटेंट कर ले, वो कंटेंट कर ले, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी जितना एग्जाम कंडक्ट किया है, सीसीई का, हम नहीं बोल रहे कि भाई तर्कस ही खरीद के करना, नहीं करना भाई, तुमको जिससे मन है उससे करना। पर ये गलती मत करना कि मैक्सिमम लोग को देख रहे हैं कि मैक्सिमम केवल सीसीई, सीडीपीओ और एओ कर लिया। अरे भाई, अभी तुमको हम 50 क्वेश्चन दिखा देंगे जो बिहार असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर से पूछा है, सैनिटरी से पूछ दिया है, हेडमास्टर से पूछ दिया है, प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ दिया। क्या करोगे, वो सब लो हैंगिंग फ्रूट्स है, उसको नहीं छोड़ना है। तो जो तर्कस में हम लोगों ने सारा इंक्लूड कर दिया है, तुम्हारा प्रोसिक्यूट जो भी है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वाला, एएओ वाला, सैनिटरी वाला, हेडमास्टर वाला, यूपीएससी में जो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है वो दे दिए हैं हम लोगों ने। कुछ उसमें बोध अभ्यास करके, टेस्ट योर नॉलेज करके हम लोग दिए हुए हैं। या तो तुम इसको अपने से कर लेना या इस किताब के थ्रू कर लेना। हम पुनः बोल रहे हैं, इस किताब को करके मैग्रो हिल वाला जो अभ्यास पुस्तिका है उसको बना लेना, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस्ड है। अब जब इतना तुम कर लोगे तो हम जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं ना कि तुम्हारा नसीब भी फूटेगा ना तो 21 नंबर तुम लेकर आओगे। नसीब फूटेगा तब 21 नंबर लेकर आओगे। देखो, अगर जो हम लोगों ने तुमको लेक्चर दिया है, अगर तुम लेक्चर पहले ले चुके हो तो पहले लेक्चर करना, उसके बाद तर्कस PYQ करना, उसके बाद मैग्रो हिल कर लेना। अगर तुमको 24 नंबर नहीं आएगा, ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब एक ओपन प्लेटफॉर्म है, हम बता रहे हैं कि 22 से 24 नंबर कोई तुमको नहीं रोक सकता है। साइंस में बहुत जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, यूट्यूब ओपन प्लेटफॉर्म है ना। जब बोलते हैं तो हम जिम्मेवारी से बोल रहे हैं, 22 से 24 नंबर धरती पे तुम्हारा कोई नहीं रोक सकता है। बस
करना क्या होगा, जो लेक्चर है, जो भी तुम नोट्स बनाओगे, अगर तुम 5 बार से कम रिवाइज किए हो तो हम इसकी जिम्मेवारी नहीं ले पाएंगे। ये जो तर्कस किताब के लिए तुमको चित्कार मार के बोल रहे हैं, जरूरी नहीं कि भाई तर्कस करना, जिससे मन है तुम उसका कर लेना, लेकिन ये सब सारा तुम क्वेश्चन को डाउनलोड कर लेना वेबसाइट से, उसके ऑफिशियल आंसर की से हम लोग के भी वेबसाइट पे दिया हुआ है, वहां से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हमारा ही करोगे, है ना। इस तर्कस के साइंस वाले एक्सप्लेनेशन को 5 बार पढ़ना। जो मैग्रो हिल में हम लोग 250 से 300 क्वेश्चन दिए हैं, इसको तुम 5 बार करना। देखो साइंस एक मेजर सेगमेंट है, तुम्हारा सिलेक्शन दिलाएगा, 30 क्वेश्चन के आसपास पूछता है। अगर इतना करने पे 22 से 24 नंबर नहीं आता है तो हम भी यहीं हैं, तुम भी यहीं हो। और जो कुछ लोग होंगे जो टॉक्सिक लोग हैं, कान खोलकर सुन लो, जाकर बिहार स्पेशल का वीडियो देखना, है ना। हम ही बनाए हैं और ओपनली बोलते हैं, आज साइंस के लिए ओपनली बोल रहे हैं और जिम्मेवारी से बोल रहे हैं। 22 से 24 क्वेश्चन तुम अगर ये चीज़ करोगे तो तुम्हारा आएगा। जरूरी नहीं कि मेरा ही वीडियो करके करोगे तो होगा। अगर तुम एनसीईआरटी खुद से करना चाहते हो, क्योंकि ये लेक्चर एनसीईआरटी पर बेस्ड है, सिंपल सी बात है यार, ऐसा नहीं कि हमने कुछ रॉकेट साइंस पढ़ाया है, मेरा वीडियो करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं ऐसा है। अगर तुमने एनसीईआरटी किया है और एनसीईआरटी से तुमने नोट्स बनाया है तो कम से कम इसको बाबू 5 बार करना। उसके बाद कोई भी एक किताब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको तुम 5 बार करना, और कोई एक और प्रैक्टिस सेट जिसमें 250-300 क्वेश्चंस है उसको तुम 5 बार करना। ये 3 चीज तुम अगर कर लोगे, धरती पे कोई तुम्हारा आदमी 22 से 24 नंबर नहीं रोक पाएगा। इसको फिर करने की तुमको कोई जरूरत नहीं, तुम अपने से भी कर सकते हो। पुनः रिपीट कर रहे हैं, एनसीईआरटी अगर अपने से पढ़े हो 6ठा से 10वां तक का, 11-12 के चक्कर में मत पढ़ना, 1-2 क्वेश्चन के लिए जान नहीं देना है, इसीलिए हम 22 से 24 बोल रहे हैं। वो 1-2 क्वेश्चन तुमसे बाबू पूछेगा ही पूछेगा। अगर एनसीईआरटी स्वयं किए हो उसको अपने 5 बार रिवाइज कर लेना, कम से कम 5 बार रिवाइज करना, 5 से 7 बार, 7 बार हो जाए, 8 बार हो जाए, 9 बार हो जाए, उतना सुंदर है। फिर कोई भी किताब उठाना जो तुमको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑफिशियल आंसर की से, उसको 5 बार से 7 बार करना। और कोई भी 250-300 क्वेश्चन जो तुमको मार्केट में लगता है कि इस प्रकाशन का किताब अच्छा है तो उसका करना। अगर हम लोग का लगता है तो मैग्रो हिल प्रकाशन से आता है, उससे करना, नहीं तो जिस पर तुम्हारा बाबू भरोसा है उससे करके तुम कर लेना। हमसे यकीन मानो कि तुम 22 से 24 नंबर तुम्हारा कहीं नहीं रखा हुआ है, तुम खूब अच्छे से लेकर आओगे। साइंस को लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में हमको बताना कि तुम लोग अगर चाहते हो तो साइंस इन एवरीडे लाइफ तुमसे पूछता है ना, तो उस पर हम लोग चाहते हैं कि वीडियो बना दे। अगर तुम लोग बोलोगे तो जरूर बना देंगे। बाकी किसी और टॉपिक के लिए अगर बोलना होगा तो जरूर बनाना। देखो ये लो हैंगिंग फ्रूट है, इजी क्वेश्चन है, पर इसको एक्सट्रापोलेट करके तुमसे C60 पूछ सकता है, नैनो ट्यूब पूछ सकता है, कार्बन नैनो ट्यूब पूछ सकता है, उसके पॉलीमर्स पूछ सकता है, कौन उसका आविष्कारक है वो तुमसे पूछ सकता है ना। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।